ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए रुख अब बिहार का करेंगे। आपको बता दें, राजद के बाद अब कांग्रेस ने जदयू पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि जो लोग एक सिद्धांत के भरोसे पर चलते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वे एक फैसला लेते हैं। आजाद के मुताबिक जिन लोगों को कई सिद्धांतों में भरोसा है, वे कई तरीके के फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने बिहार की दलित की बेटी को हराने का फैसला किया है, हमने नहीं किया है। आपको यहां यह भी बता दें, विपक्ष की ओर से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के कैंडिडेट बनाने के फैसले पर नीतीश ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन ने बिहार की बेटी को हराने के लिए उसे मैदान में उतारा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब नई नई तरह की सियासत जो है वो देखने को मिल रही है और इसका सीधा इंपैक्ट महागठबंधन की एकता पर है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार गठबंधन के नेताओं में आपसी जुबानी जंग छिड़ गई है। इसी क्रम में जदयू के विधान पार्षद सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल को चेतावनी वाले लहजे में बयान देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से राजनीतिक प्राण रक्षा के लिए राजद को जड़ी बूटी उपलब्ध कराया। ये जनता के जनादेश का जनता दल यू ने इस सच का एहसास कराया था, उसका साथ दिया था, तभी सत्ता में वो लोग पहुंचे। लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही, ये आत्मघाती हो सकता है। इसलिए बजाय बयानबाजी करने के मौन धारण करना ज्यादा उचित रहेगा। निश्चित रूप से राजनीतिक प्राण रक्षा के लिए राजद को जड़ी बूटी उपलब्ध कराया जनता के जनादेश का जनता दल यू ने। सच को का एहसास करना श्रेयस्कर होगा, वरना यह। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी साहब जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और अब बात अगर बिहार की राजनीति की करें, महागठबंधन की उम्र की करें, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके की कवायतें चल रही है, लगता नहीं है कि ज्यादा दिन साथ रह पाएंगे। क्योंकि एक तरफ नीतीश को तेजस्वी अवसरवादी कहते हैं, तो वहीं अगर बात उनकी करें कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी की, तो उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की वजह से ये सारा जो है वो मामला गड़बड़ा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की बेटी को हराने का काम तो अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या राजद, जदयू और कांग्रेस इकट्ठा रह पाएंगे? आपका अनुमान सही है। ये महागठबंधन अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है जी। सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि महागठबंधन के टूटने का की जिम्मेवारी किस पर जाए, इसी की कोशिश है। नीतीश कुमार बहाना ढूंढ रहे हैं। वो अपने ऊपर यह नहीं आरोप लेना चाहते हैं कि उन्होंने गठबंधन तोड़ा जी। उधर लालू यादव मैक्सिमम माइलेज जेडीयू से लेना चाहते हैं। लालू यादव चाहते हैं कि उनकी सरकार में सिर्फ वो रहे नहीं, बल्कि उनके अनुसार सरकार चले। लेकिन जिस तरह से रामनाथ कोविंद के नाम पर कांग्रेस भी बिफर चुकी है और जिस तरह से तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया है और कुछ अन्य नेताओं ने आरजेडी के नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, पर्सनली अटैक किया है, उससे ये लगता है कि यह जो रास्ता अलग होने का समय और भी नजदीक आ गया है। कुछ समय और लगेगा, लेकिन ये उसी दिशा में बढ़ रहा है और जल्दी ही रास्ता अलग हो जाएगा। चलिए, तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि राजनीति का कौन सा रंग और देखना है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हैं, लगता नहीं है कि जो महागठबंधन है उसके साथी एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ दोस्ती के बंधन में बंधे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवल किशोर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।